रमज़ान के रोज़े हमें क्या सिखाते हैं, या आपने आज तक रमज़ान के रोज़ों से क्या सीखा है और इसका एक बुनियादी मकसद है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को ये बुनियादी मकसद मालूम ही नहीं। रमज़ान के रोज़े रखने के बहुत सारे मकासद हैं, जिस तरह अमीरों को गरीबों का एहसास होता है, सब्र करना इंसान सीखता है और तकलीफ़ बर्दाश्त करना इंसान इसमें सीखता है। लेकिन ये छोटे छोटे मकासद हैं, लेकिन वो जो एक बड़ा मकसद है वो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। याद रहे, जब इंसान बगैर किसी मकसद के कोई काम करता है ना, तो उससे हासिल कुछ नहीं होता। हम सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके आगे बढ़ जाते हैं, उसका मकसद नहीं समझते। अभी आगे रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ ही दिन बाकी हैं। अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़े रखना नसीब फरमाए। लेकिन इस बार आपने ये मकसद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपने जहन में रख कर आपने रोज़े रखने हैं। इस मकसद को आपने भूलना नहीं है। रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं वो हमें सबसे बड़ा सबक ये देते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक चारदीवारी के अंदर आ जाते हैं और उस चारदीवारी के अंदर खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद हैं और हमें देखने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है, ना ही वहाँ पर बंदा है, ना ही वहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, कोई भी हमें देखने वाला और मना करने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि उस चारदीवारी के अंदर हमारा ईमान, हमारा यकीन इस बात पर मजबूत होता है कि हमने रोज़ा रखा है और अगर हम यहाँ कुछ खा लेंगे तो बेशक हमें कोई शख्स ना देख रहा हो, बेशक यहाँ पर कोई कैमरा ना लगा हो, लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ खा लिया तो मेरा जो रोज़ा है वो टूट जाएगा, और जिससे क्या होगा, जिसके नतीजे में अल्लाह मुझसे नाराज़ होंगे। आपके पास खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद हैं, दुकानों में खाने की चीज़ें मौजूद हैं, जेब में आपके उसके ख़रीदने के पैसे भी मौजूद हैं और उसे खाने की आप ताकत भी रखते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं और अफ्तार तक इंतज़ार करते हैं, इबादत का ख्याल रखते हैं और अफ्तारी के वक्त अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं और अपनी तमाम इबादत का भी आप ख्याल रखते हैं। अब ये सबसे बड़ा मकसद है कि पूरे रमज़ान हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि अगर भले हमें कोई और ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। अब ये जो हम पूरा महीना इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, यकीन जाने अगर ये मकसद हम इस पूरे महीने में समझ जाएं कि अल्लाह मुझे देख रहा है और इस मकसद के तहत हम इस पूरे महीने ये प्रैक्टिस कर लें, तो बाकी 11 महीने हमारा ये यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यानी हम फिर झूठ नहीं करेंगे, हम अल्लाह ताला के अहकामात को पामाल नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से दगाबाजी नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, बल्कि दूसरे के तकलीफ पहुंचाने पर हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करेंगे। अब बाकी महीने हम इस किस्म के मुसलमान बन जाएंगे। मगर शर्त क्या है कि रमज़ान के रोज़े हम इस मकसद से रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। एक महीना जो हम इसको प्रैक्टिस कर लें, तो ये प्रैक्टिस बाकी 11 महीनों के लिए हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और हम वो 11 महीने उसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं अल्लाह के तौफीक से, और हम बहुत से गुनाहों से अपने आप को बचा सकते हैं।